पाकिस्तान का सर क्रीक के पास रीसेंट एक्सपेंशन देखते हुए ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने विजयदशमी शस्त्र पूजा के दौरान पाकिस्तान को ये चेतावनी दे डाली कि उधर से अगर किसी भी तरह का उपद्रव हुआ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। और पाकिस्तान को ये बात भूलना नहीं चाहिए कि कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान सर क्रीक बॉर्डर डिस्प्यूट को समझेंगे। जहां जहां इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है वहां किसी न किसी तरह का डिस्प्यूट है। और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दोनों देशों के इतिहास से जुड़ा है, इसलिए कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा वेग, थोड़ा अनक्लियर है, जिसका पाकिस्तान नाजायज फायदा उठाना चाहता है। सर क्रीक, जिसका ओरिजिनल नेम बन गंगा है, 96 किलोमीटर वाइड टाइडल एस्चुरी है, जिसके ईस्ट में गुजरात का रन ऑफ कच्छ है और वेस्ट में सिंध पाकिस्तान। भारत का कहना है कि सर क्रीक एक नेविगेबल चैनल है, जिसके वजह से इसका बाउंड्री डिमार्केशन तलवेग प्रिंसिपल के हिसाब से है और एस्चुरी के बीच से सर क्रीक की बाउंड्री जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरा सर क्रीक ही क्लेम करता है और पाकिस्तान का कहना है कि ये रीजन नेविगेबल नहीं है और इसलिए ये तलवेग प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है। जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों देश के मछुआरे गलती से एक दूसरे की टेरिटरी में चले जाते हैं, स्पेशली हाई टाइड्स के वक्त। इंडिया पाकिस्तान ने कई बार बायलैटरल डिस्कशन के थ्रू इस डिस्प्यूट का समाधान निकालने की कोशिश की, बट कभी रिजल्ट मिला नहीं। पाकिस्तान ने कई बार शिमला एकॉर्ड को तोड़ते हुए इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत ने ना कभी थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट किया है और ना आगे कभी करेगा। 2015 में इंडिया पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के लिए तैयार थे, लेकिन 2016 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पठानकोट एयरबेस टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल डायलॉग में जाने से मना कर दिया। अब यहाँ पे एक अहम सवाल कि सर क्रीक क्या इंपॉर्टेंस रखता है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब और सिंध का कैपिटल कराची का रास्ता सर क्रीक से होके ही जाता है, तो कराची के डिफेंस के लिए पाकिस्तान के लिए सर क्रीक इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये देखा जा रहा है कि इस रीजन में पाकिस्तान की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ गई है, जिसपे भारत की कड़ी नजर है और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस भी है। भारत को इस बात का डर है कि पाकिस्तान इस रीजन को भारत की मिट्टी पे टेररिस्ट अटैक के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि हमने 2008 मुंबई टेरर अटैक में देखा था, जिसमें आतंकवादी पानी के रास्ते से ही भारत में घुसे थे। दूसरा, ये रीजन इकोनॉमिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि इस रीजन में अनटैप्ड ऑयल और गैस रिजर्व हैं। दूसरा, ये रीजन दोनों देशों के लिए वाइटल फिशिंग ग्राउंड भी है। और तीसरा, ये बाउंड्री डिस्प्यूट भारत का अरेबियन सी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी जुड़ा है और इस रीजन में भारत के लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज से भी।